किडनी कैंसर के बारे में एक मिथ है कि वो बहुत रेयर है और बहुत कम देखने को मिलता है, बट एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 डायग्नोज्ड कैंसर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में भी उसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किडनी कैंसर ज़्यादातर आजकल अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो पाता है। अर्लियर ऑन पहले जो था वो किडनी कैंसर टिल अबाउट 10-20 ईयर्स बैक टिपिकली बहुत लेट स्टेजेस में पता चलता था और उसमें जो है एंटायर किडनी रिमूवल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता था। बट आजकल किडनी कैंसर इज़ यूजुअली पिक्ड अप जब कोई पर्सन अल्ट्रासाउंड या किसी और टाइप की इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, उस सिचुएशन में जबकि उनको और कोई किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स ना हो। टिपिकली कुछ लोगों को अगर एब्डोमिनल पेन है या कोई और सिम्टम्स हैं तो वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें कभी कभी इंसिडेंटली एक छोटा सा किडनी में ट्यूमर दिख जाता है, जिसकी वजह से अर्ली स्टेज पे उसका डायग्नोसिस हो पाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किडनी कैंसर एक बार डायग्नोज हो गया तो उसके लिए कम्प्लीटली किडनी निकालनी पड़ती है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू। जितने ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं जो करीब 7 सेंटीमीटर से कम के साइज़ हैं या कोई मासेज हैं जो 4 to 7 सेंटीमीटर्स के रेंज से कम है, उस सिचुएशन में जो है वो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट इज़ नॉट रिमूवल ऑफ द एंटायर किडनी पर ओनली दैट पार्ट ऑफ द किडनी जो कि जिसके अंदर ट्यूमर है। उस प्रोसीजर को पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं और वो डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ओपन ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन एंड नाउ विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोबोटिक सर्जरी से भी पार्शियल नेफ्रेक्टमी और पार्शियल रिमूवल ऑफ द किडनी की जा सकती है ताकि ज़्यादातर किडनी प्रिजर्व हो जाए और ऑपरेशन के बाद भी 2 किडनी जो है वो पेशेंट के पास रहें। कुछ लोगों को लगता है कि किडनी कैंसर बहुत लेट स्टेज में ही डायग्नोज होना पॉसिबल होता है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग जो है वो लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करते हैं, यूरिन में ब्लीडिंग के साथ या एब्डोमिनल पेट में दर्द के साथ या वेट लॉस के साथ। ये सब लेट स्टेजेस ऑफ किडनी कैंसर के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं, पर आजकल ज़्यादातर सिचुएशंस में किडनी कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होना संभव है अगर आप अपना रेगुलरली हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। और हेल्थ चेकअप में जो है वो अल्ट्रासाउंड रेगुलरली किडनीज़ का भी हो रहा है, तो ज़्यादातर सिचुएशंस में छोटे किडनी ट्यूमर्स इस सिचुएशन में डायग्नोज हो सकते हैं और सही टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और पूरी किडनी की भी निकालने की ज़्यादातर सिचुएशन में ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब तक यूरिन करने में या कुछ पेन से रिलेटेड कोई और सिम्टम्स नहीं हो किडनी से रिलेटेड, तब तक किडनीज परफेक्टली फाइन है। दैट इज़ नॉट ट्रू। काफ़ी हद तक जो किडनी डिजीज़ेज होती हैं इंक्लूडिंग किडनी कैंसर कैन बी साइलेंट इन द इनिशियल स्टेजेस। तो उस चीज़ के लिए जो रिक्विजिट ब्लड टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है वो रेगुलरली साल में एक बार कराना चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम किडनीज़ के साथ तो नहीं हो रही है जो हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं अर्ली स्टेज पर। कुछ लोगों का कहना है कि स्मोकिंग और डायबिटीज़ किडनी कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं और बाकी किसी को नहीं हो सकता। जो स्मोकिंग के साथ वीक एसोसिएशन है किडनी कैंसर की, इसमें कोई शक नहीं है, पर ज़्यादातर जो किडनी कैंसर्स होते हैं वो उन लोगों को होते हैं जो पहले कम्प्लीटली नॉर्मल है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करना कि हमें डायबिटीज़ नहीं है, हमें हाइपरटेंशन नहीं है, हम स्मोकर नहीं है तो हमें किडनी में ट्यूमर नहीं हो सकता, ये गलत है। आपको किडनी में ट्यूमर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करा के आप हर साल किडनी का भी अल्ट्रासाउंड कराएं, देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप होगी उसमें।